Hello, students. Now, chapter number 2, People as a Resource, Economics subject, class 9. The chapter name is People as Resource, मतलब लोगों को कैसे संसाधन के तौर पे देखा जाए। संसाधन मतलब उससे कंट्री को कुछ बेनिफिट होता है, कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज करे, इसीलिए वो संसाधन है। अब संसाधन कैसे हो सकता है वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। द चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी। ये जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स मतलब लोगों को संसाधन के तौर पे कैसे देखेंगे, उसमें इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट। ये उसमें हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा कि जनसंख्या को धन कैसे बनाया जाए फॉर द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए जनसंख्या को धन कैसे बनाया जाए, ना कि बोझ वो बन जाए। अब देखो, जैसे जो व्यक्ति पैसा कमाता है वह क्या है, वो इकोनॉमी के लिए धन है, लेकिन जो व्यक्ति बैठा है घर में वो क्या है, एक लायबिलिटी है। उनके लिए हम लोगों को कमाना है, वो एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। लोग कब मानव पूंजी बनेंगे, मानव पूंजी मतलब ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी कब बनेंगे, जब देयर इज इन्वेस्टमेंट, जब उनके अंदर, जब उनमें निवेश किया जाएगा। कैसा, एजुकेशन के तौर पे, मतलब पढ़ाया लिखाया जाएगा उस व्यक्ति को तो वो पूंजी बन सकता है। ट्रेनिंग दिया जाएगा तो वो पूंजी बन सकता है वो आदमी और लोग। एंड मेडिकल केयर, जब उसको मेडिकल केयर, स्वास्थ्य उसका ढंग से ठीक ठाक रहेगा तब वो धन बन सकता है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उनके अंदर। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। सच्चाई ये है कि मानव पूंजी जो है वह क्या है, वह किस चीज का स्टॉक है किसी एक इंसान में, स्किल, स्टॉक ऑफ स्किल। ठीक है, आपका जो कौशल, अंदर में जो कौशल है, ट्रेनिंग। ठीक है, एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। प्रोडक्टिव नॉलेज मीन्स उत्पादन करने का ज्ञान, कैसे तुम किस तरह से उत्पादन करोगे ढंग से, कैसे आपके पास सारा ये रिसोर्स है, कैसे इस्तेमाल करोगे तुम। ठीक है, पीपल एज रिसोर्स, लोग जो है उस संसाधन, इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू द कंट्रीज वर्किंग पीपल। यस, जो लोग काम करते हैं, वर्किंग पीपल हैं, इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो आपके अंदर कौशल है, उत्पादक कौशल और आपकी क्षमता, उसके हिसाब से, उसी हिसाब से आप एक रिसोर्स बन सकते हैं। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, आप जनसंख्या को इसी उत्पादक तौर से देखेंगे। प्रोडक्टिव एस्पेक्ट मतलब इस तरह से देखें कि वह आदमी देश में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब आप कुछ सहायता कर रहा है। ठीक है, कंट्रीब्यूट मतलब होता है कुछ योगदान देना। ठीक है, योगदान देता है। प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज, लुकिंग एट, ठीक है, एस्पेक्ट एम्फेसाइज इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पादन को वो बढ़ाए, मतलब मिला जुला के नेशनल इनकम बढ़ाए। ठीक है, ये हम कहना चाह रहे हैं। like other resources, population also is a resource। सारे संसाधनों की तरह जनसंख्या भी क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, एक संसाधन है। दिस इज ऑल्सो इज अ रिसोर्स, a human resource। ठीक है, this is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side। ये एक सकारात्मक साइड है
ठीक है, आप ह्यूमन रिसोर्स सोच रहे हैं, पॉपुलेशन को एक सकारात्मक सोच है आपका, पॉजिटिव साइड, ठीक है, ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफ एन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक। हम लोग ये चीज़ नहीं ध्यान देते हैं। हम लोग क्या ध्यान देते हैं, सिर्फ निगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं कि वो भीड़ है, इतना होना नहीं चाहिए, जनसंख्या नियंत्रित करो। लेकिन आप उसके अंदर ये सब डालेंगे तो अगर लोगों में पढ़ाई लिखाई, कौशल, ट्रेनिंग, स्किल, ये सब देंगे तो वो एक संसाधन है, उस वो योगदान दे सकता है देश के राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में, ठीक है, मतलब कि नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में, ठीक है। प्रॉब्लम प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विथ, अब वी लुक ओनली एट द निगेटिव साइड कंसीडरिंग। हम लोग ये जानते हैं कि भाई जनसंख्या रहेगा तो भाई सबको खाना देना पड़ेगा, सबको खाना मिलना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई मिलना चाहिए, एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़, और स्वास्थ्य फैसिलिटीज, स्वास्थ्य के जो सुविधाएं हैं, सुविधाएं भी उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। व्हेन द existing human resource is further developed by becoming more educated, when the existing human resource, अभी का जो मानव संसाधन है, is further developed by becoming more educated and healthy, आगे जाके वह और विकसित होगा और पढ़ा लिखा होगा और स्वस्थ होगा, ठीक है, और स्वस्थ होगा। we call it human capital formation। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलो अब हम लोग आ जाओ, दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, ये देश का उत्पादक करने की क्षमता, उत्पादन करने की शक्ति को बढ़ाएगा किसी देश का। जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन मतलब मशीन्स वगैरह, लैंड वगैरह को बढ़ाएगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, देखो मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए इसमें निवेश करना पड़ेगा। कैसे? थ्रू एजुकेशन, एजुकेटेड करिए लोगों को, ट्रेनिंग दीजिए लोगों को, मेडिकल केयर दीजिए लोगों को, ठीक है। येल्स रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, वो आपको वापस धन देगा। इन सब अगर लोगों को पढ़ा लिखा दीजिएगा, ट्रेनिंग दे दीजिएगा, मेडिकल केयर दीजिएगा, वो आपको वापस पैसा ही देगा, ठीक है। पढ़ा लिखा होगा तो वो कमाएगा तो कहाँ, यहाँ खर्च करेगा या कहीं भी खर्च करेगा, तो कमाएगा तो यहीं पे ना होगा, तो यहीं का ना उद्धार होगा, ठीक है। दिस कैन बी सीन directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or better trained persons। yes, इसका मतलब है directly in the form of higher income, मतलब ऊंचा आय के हिसाब से ऊंचा आय कमाएगा। अर्न बिकॉज कैसे कमाएगा, बहुत ज़्यादा आय कैसे कमाएगा, कब? जब वो एजुकेटेड होगा, बेटर ट्रेंड होगा, तो ऑटोमेटिकली उसको स्किल के अकॉर्डिंग उसको जॉब मिलेगा। एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल, स्वस्थ लोगों का उत्पादक क्षमता भी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, ज़्यादा देर काम कर सकता है, ज़्यादा पैसा कमा सकता है, ठीक है। देखो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources। भारत का जो हरित क्रांति जब आया था भारत में, वह क्या है, एक अजीबोगरीब एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है किसका, कैसे हम लोगों के पास HIV सीड्स था, उसको हम लोगों ने कैसे लाया और जानकारी थी हम लोगों के पास। उसके बाद ना हमारे MS स्वामीनाथन वैज्ञानिक हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उन्होंने हम लोगों को जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो स्टार्टर थे, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉ, ठीक है। उन्होंने MS स्वामीनाथन को बताया, तो MS स्वामीनाथन एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर HIV सीड्स ला के सबको दिया, और फिर जानकारी था, उसके बाद ना नॉलेज था उनके पास इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। फिर एकदम इम्प्रूव्ड, अच्छा जो है उत्पादन तकनीक लगाया गया, और उससे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। किसमें? लैंड रिसोर्स बहुत कम थे, उसमें उत्पादन को बढ़ाया गया। इंडियाज IT रिवॉल्यूशन, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति जो है,
वह कब आया इज अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कैसे लोगों का जो पूंजी है और महत्व, मतलब मानव पूंजी का महत्व कैसे बढ़ा, हैज कम टू एक्वायर हायर पोजीशन, मतलब वो ऊंचा पोजीशन किया हासिल दैन दैट ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिमाग, प्लांट एंड मशीनरी, यस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं, not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gains in other indirect ways because the advantages of a more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care. मतलब ये मत सोचो कि not only do the more educated and healthier people gain थ्रू द, मतलब सिर्फ मत सोचो कि जो पढ़े लिखे और स्वस्थ लोग हैं वो सिर्फ अधिक कमा ही सकते हैं, वह समाज को भी फायदा देंगे। वो सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ मोर एजुकेटेड, मतलब जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं वो ज़्यादा फायदा देंगे देश को, समाज को। दोज हु हैव देमसेल्व्स वेयर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर, मतलब उन लोगों को देंगे जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिला है, मतलब जो खुद एजुकेटेड हैं, और मोर एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू दोज also themselves were not directly educated or given health care, उन लोगों को भी देंगे जिनके पास एजुकेशन नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ठीक है। In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital, मतलब मानव पूंजी बिल्कुल उसी तरह से इम्पोर्टेंट है जैसे कि भूमि, लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, मतलब कि जो पूंजी है जो भी हमारे पास, ठीक है, लैंड, लेबर, machines, सारा। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल, यस। आप लैंड, कैपिटल और लेबर रख के करेंगे क्या जब तक कि आपको दिमाग नहीं रहेगा, आपके पास जानकारी नहीं रहेगा, इंफॉर्मेशन। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। ह्यूमन रिसोर्स जो है वह लैंड और कैपिटल का यूज करेगा, और लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन, खुद से उपयोग नहीं करेगा भूमि और पूंजी। फॉर मेनी डेकेड्स इन इंडिया, बहुत सारे मतलब करीब 40 ईयर्स 50 ईयर्स के आसपास के से अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लायबिलिटी, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर जनसंख्या जो है वह बोझ है एक तरह से, दैन एन एसेट, धन से ज़्यादा बोझ है। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ लायबिलिटी, नॉट बी अ लायबिलिटी, बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ लायबिलिटी। वो और ज़्यादातर जनसंख्या क्या है, नॉट बी अ लायबिलिटी, उन लोगों को होना नहीं चाहिए, मतलब लायबिलिटी बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट, उसको हम लोग उत्पादन धन के तौर पे भी उसको बना सकते बाय इन्वेस्टमेंट। और कैसे? बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल बाय स्पेंडिंग ह्यूमन रिसोर्स ऑन एजुकेशन, मतलब पढ़ाई लिखाई, पढ़ा लिखा दो उन लोगों को, एंड हेल्थ फॉर ऑल, और स्वास्थ्य भी अच्छा कर दो, ठीक है। फॉर ऑल ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स, जो उद्योग में जो काम करता है उनको ट्रेंड करिए, और खेती बाड़ी का वर्कर लोगों को भी ट्रेंड करिए इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कैसे यूज़ किया जाता है आधुनिक तकनीक, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेज एंड सो ऑन, और बहुत सारे वैज्ञानिक खोज भी किए जा रहे हैं। द टू फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे दो स्टोरी है, स्टोरी ऑफ सकल, स्टोरी ऑफ विलास, ठीक है। इसमें स्टोरी ऑफ सकल में यही बताया गया है कि इसमें दो दोस्त हैं, विलास और सकल, ठीक है। सकल एक 12 साल का बच्चा है, उसकी मम्मी शीला जो कि घरेलू कामकाज करती है, दाई का मतलब नौकरानी का। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चर फील्ड। बूटा चौधरी सकल के पापा थे, सकल के पापा हैं, जो कि एग्रीकल्चर मतलब कि खेतों में काम वो करते हैं। सकल हेल्प हिज मदर, सकल जो है अपनी माँ का सहायता करता है उनके घरेलू कामों में। ही ऑल्सो लुकड आफ्टर हिज, और उसके छोटे भाई भी हैं, एक जीतू, उसको भी देखते हैं, और उसकी छोटी बहन एक सीतू, मतलब जीतू, सीतू, सकल, और उसके मम्मी शीला, और पापा हो गए, पापा का नाम है तुमको बूटा चौधरी। उसके चचा भी, हिज अंकल श्याम हैड पास द मैट्रिकुलेशन एग्जाम्पल्स। श्याम जो है उसके अंकल थे सकल के, वो बोर्ड पास हैं, बट वॉज सिटिंग आइडल, लेकिन वो जो है अंकल पास करके बस ऐसे ही बैठे हैं, बैठ के खा रहे हैं सिर्फ,
ठीक है, सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, उसके पास जॉब ही नहीं था। बट बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल, बूटा और शीला जो है एकदम पढ़ाने लिखाने के लिए तैयार हैं सकल को कि पढ़ लो लिख लो बाबू, यहाँ दिक्कत है। ही स्टार्टेड, दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल। वो दोनों मम्मी पापा जो हैं, बूटा और शीला दोनों मिलकर सकल को बोले तुम जाओ स्कूल का, गांव का स्कूल ज्वाइन करो। ही स्टार्टेड स्टडिंग, वहाँ पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो उसको भी शौक था। कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, हायर सेकेंडरी मीन्स 10 और 12 पास किया वो। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू स्टडीज, वो पढ़ने लगा और आगे बढ़ने लगा पढ़ाई में। ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर। बूटा चौधरी ने अपने बेटे सकल के लिए लोन लिया, ठीक है, जिससे कि वह कंप्यूटर पढ़ सके आगे। हिम, ठीक है, सकल स्टडी, वो सकल वाज कोर्स इन कंप्यूटर, कंप्यूटर का कोर्स करना चाहता है, ठीक है। अब आ जाओ, हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू, ठीक है। सकल वाज मेरिटोरियस, सकल जो है पढ़ा लिखा था और बहुत मेधावी छात्र था, बहुत बढ़िया। एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे रहता था हमेशा से, शुरुआत से ही, चाइल्डहुड से। विद ग्रेट विगर एंड एंथुसियाज्म, बहुत खुशी में, उत्साह से। ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, वो कोर्स कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन ए प्राइवेट फर्म, सकल को जॉब लग गया एक प्राइवेट फर्म में। ही इवन डिजाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसने खुद एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया सकल ने। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, वो फर्म को सेल करने में बहुत बहुत हेल्प करता था। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज एंड रिवॉर्ड हिम विद प्रमोशन, उसके बॉस बहुत बड़े, वो उसके बॉस जो हैं बहुत एक्नॉलेज किए, बहुत प्रेज किए, उनको बढ़ावा दिए और उनको उसको इनाम मिला, प्रमोट हो गया, प्रमोशन मिला उनको, किसको, सकल को, जब उसको जॉब लग गई थी तब। ओके, थैंक यू।